हिमाचल देवी देवताओं की धरती है, देवभूमि कहते हैं, और यहां जो लोग रहते हैं वो देवतुल्य लोग रहते हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो हमारे ट्राइबल का इलाका है, ट्राइबल के इलाके के लोग जो है वो और भी ज्यादा जो है देवभूमि के साथ, देव संस्कृति के साथ जुड़ करके काम करते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जीवन कठिन है लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करके अपने जीवन को भी आगे चलाते हैं और देश और समाज के लिए भी अपना जो भरपूर योगदान जिस रूप में हो सकता है उस योगदान को भी देते हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे, मुझे लगता है कल ही यहां पर चुनाव की सभा हुई है और उस चुनाव की सभा में बहुत सारी बातों का यहां पर जिक्र करने की कोशिश की गई। और पिछले दिनों में देख रहा था मुख्यमंत्री भी आपके इस इलाके में आए थे, गाजा में भी गए थे और वहां पर भी बहुत सारी बातें कही हुई है। अगर ये चुनाव की नौबत आई, मैं इस बात के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उनकी वजह से आई। विधायकों का अपमान करना, उनको जलील करना, बार बार जलील करना, ये कब तक बर्दाश्त होता रहेगा? लोकतंत्र है, चुने वो प्रतिनिधि को अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र की बात को रखने का ये अधिकार आप सबकी वजह से। लेकिन विधायक बोले ना, बोले तो सुने ना, सुने तो माने ना, ये नहीं कर सकता है। हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब चुना हुआ प्रतिनिधि आता था हम उनको सम्मान देते थे, उनको बिठाते थे, उनको पूछते थे क्षेत्र की समस्या, और जो उसमें समाधान की दृष्टि से किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है। आज प्रश्न पैदा होता कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में से 5 में से 3 विधायक बगावत करके निकल गए। मुख्यमंत्री किसी को कुचलने के लिए नहीं होता है, किसी की आवाज को दबाने के लिए नहीं होता है, वो सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए था। इस तरह से जब नहीं देखा तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी में जो समर्पित होकर के वर्षों से काम कर रहे थे, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को देखें, आपका इतिहास क्या है और रवि ठाकुर जी का इतिहास क्या है। आपसे ज्यादा पार्टी के लिए इनका योगदान रहा, इनके परिवार का योगदान रहा है। अगर रवि ठाकुर जी आप आज की परिस्थिति में विवश होकर के कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने के लिए विवश हुए, तो हालात पैदा किए हैं तो आपने पैदा किए। और कई बार आदमी को जब अति हो जाती है तब सम्मान और आत्म सम्मान के लिए खड़े होना पड़ता है। ये हर एक किसी बस की बात नहीं है। इन्होंने प्यार से बोला कि हमारी बात सुनो, इन्होंने प्यार से कहा कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है, बाढ़ से प्रभावित इलाके के लोग संकट में फंसे हुए। रवि ठाकुर कहते हैं कि यहां पर हमारी सड़कें टूट गई हैं, हम यहां पर फंसे हुए हैं, 4 दिन से मैं यहां फंसा हूं, मैं निकलने की परिस्थिति में नहीं हूं। सरकार कहां सोई थी? गांव के लोग भी संकट में, आपका विधायक भी संकट में फंसा था। आखिरकार सोशल मीडिया में इनको कहना पड़ा, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। जब बार बार जलील करने की बातें चलती रही, 14 महीने बीत गए, तो आखिरकार कुछ साथियों ने चर्चा करके बैठ करके बातचीत की। देश की संस्कृति नहीं है, प्रदेश की संस्कृति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, वो कुछ दिनों में आएंगे। आज आने का कार्यक्रम था उनका, लेकिन किसी वो नॉमिनेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, सारी चीजों को लेकर के वो डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करने थे, वेरीफाई करने थे,
वो सारी चीज के कारण उनको सारा वो कार्यक्रम आज रुकना पड़ा। बहुत जल्दी वो भी आपके बीच में आएंगे, उस दिन भी आप सबके बीच में आकर के हम बात करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो 6 उपचुनाव हो रहे ना, हम 6 के 6 जीत रहे। अगर ये 9 होते तो 9 के 9 जीतते, क्योंकि सरकार पर भरोसा समाप्त हो चुका है। निकम्मी सरकार जो 15 महीने में कहती है कि त्रासदी में कुछ नहीं दिया, विधानसभा के अंदर जब प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमको दिया। अगर 1800 करोड़ रुपए दिया है विधानसभा के अंदर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा के बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं बेशर्म हो करके कि कुछ नहीं मिला। आज जितना भी पैसा ये त्रासदी के दौरान का अगर बांट रहे हैं, वो पैसा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अरे नितिन गडकरी जी आपके मनाली तक पहुंचे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी मनाली आए, कुल्लू आए, शिमला गए, सिरमौर गए, मंडी गए, जहां त्रासदी हुई वहां पहुंचे, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं किया। जो त्रासदी में जो संकट में जो लोग फंसे थे उनकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आर्मी के माध्यम से 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ा करके सीधे उनकी मदद करने के लिए भेजे, लेकिन ये उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। रोना रोते हैं। मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई है रोना रोने की। पहले कहते थे कि जयराम ने ऋण ले लिया, बहुत ऋण ले लिया। हमने कहा भाई हमने ले लिया तो आप मत लीजिए। अरे हमने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए दिया था, आपने तो 15 महीने में 1800 करोड़ ले लिया, 18,000 करोड़ ले लिया। 18,000 आज तक का सबसे ज्यादा ऋण किसी ने लिया हो इतने छोटे से कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू उस पर नंबर 1 पर है। हमने ऋण लिया तो हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, भवन बनाए, विकास कार्य को तेजी दी। और जो ड्राइवर का पैसा था, जो पैसा बनता था उससे कम नहीं, उससे ज्यादा पैसा हमने आपके क्षेत्र के लिए, लाहौल स्पीति के लिए, किन्नौर के लिए, बरमौर के लिए दिया, आपके विकास के लिए दिया। और आज की हालात पूछिए, ड्राइवर का पैसा, ड्राइवर सब प्लान का पैसा भी वापिस, जो अनस्पेंट पैसा पड़ा था वो वापिस मिलवा दिया। मेरा विधानसभा क्षेत्र बैकवर्ड पड़ता है, बैकवर्ड पंचायतें पड़ती है, ईयर मार्क उसमें 90 करोड़ के लगभग उसमें बजट प्रावधान होता है, सारा का सारा पैसा वापिस ले लिया। कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वापिस ले लीजिए, सारा पैसा वापिस ले लिया। जब आप सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये 6 CPS कैबिनेट रैंक के साथ आपने किस बात के लिए बिठाई, जिन पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ बना करके रखे हैं। विधायक सड़कों की धूल झांक रहे हैं, फांक रहे हैं, विधायक बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ कैबिनेट रैंक के दर्जे जो चुनाव पंचायत का भी लड़ करके जीत नहीं सकते, उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। आप कल्पना करिए। और इसलिए विधायकों का गुस्सा बाजी है। और ये 6 विधायकों ने, 6 के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने जो कदम उठाया, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। लोकतंत्र में इस प्रकार की जलालत का दौर से बेहतर है एक बार आत्म सम्मान के लिए खड़े होना चाहिए, और आत्म सम्मान के लिए आपने खड़े होकर के ये लड़ाई लड़ने का एक संदेश दिया है। इससे बहुत सारे और भी विधायक कांग्रेस पार्टी में हैं जो कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनी आने वाले समय में तो हम भी वही करेंगे, वो हम भी वैसा ही हिम्मत उठा करके बाहर निकल करके बात करेंगे। और ऐसी संख्या थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार तो गई, इसको बचने बचाने की कोई गुंजाइश नहीं, मैं कह रहा हूं। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये लाहौल स्पीति,
इस विधानसभा की सीट को आप बता करके दीजिए। आपको सरकार में, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, और आपने जो लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई का आपको हक मिलेगा। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन काम पहला आपको करना पड़ेगा कि जीत भारतीय जनता पार्टी के हमारे रवि ठाकुर जी को दिलाने का काम आपका है। उसके बाद आगे की बातों का काम हम करेंगे।